तो सरकार अब हिंदुओं के पीछे पड़ गई। अब लो ये मुसलमानों पे बुलडोजर चला रही थी। अभी ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगा दिया था, हमें तिल तिल करके ना मारे ये मोदी। हमारा खिलाफ एक ऐसा कानून बना दे भाई, देश छोड़ दो। एक मिठा जहर का कैप्सूल रोज दिया जा रहा, 3 से 10 साल की सजा है, उसे तुरंत कॉलेज से रेस्टिकेट करा जाएगा। कि इस भाजपा का दिमाग खराब हो रहा। मोदी सरकार जो देश में हिंदुओं को एक करने के नाम पे निकली और 2014 में हिंदुओं को एक करने के नाम पे सरकार बना ली, आज ऐसा क्या मोदी सरकार को ऐसी क्या खतरा पैदा हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ओबीसी को भी एससी की श्रेणी में खड़ा कर दिया और स्वर्ण से इतनी दुश्मनी बना ली जैसे स्वर्ण जाति इनका पता नहीं कितना बड़ा विरोध करती हो। जबकि इस भाजपा का दिमाग खराब हो रहा, नहीं तो ये स्वर्ण जातियां मिलकर ओबीसी मिलकर इसकी सरकार बनाते आए आज तक। लेकिन मोदी पता नहीं कौन सी तो गफलत में है। मोदी, हमें ऐसा लग रहा मोदी जी इस स्थिति में पहुंच चुके, इन्हें दिख रहा कि सरकार तो बननी हो रही भारी, तो तू ऐसा काम कर जा कि सरकार तेरी तो तेरी, तेरे बाद भी ना बने कभी भाजपा की। इतनी फूट कर जा। जो योगी जी का आज तक बयान दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, मोदी जी भी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, बांट तो तुम खुद ही रहे, जब तुम खुद ही बांट दोगे तो फिर कटने तक कौन बचा लगा। तो इसी सब बातों को लेके ये जो छात्रों के और जो शिक्षा प्रणाली में इन्होंने जातिवाद घुसाया, इसी मुद्दे को लेकर आज हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन था, सब जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन था और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ऐसे कौन से क्लोज हैं इस नए रेगुलेशन में जिन पर आप लोगों को आपत्ति है? अच्छा, इसमें कई ऐसे काम कर दिए इन्होंने। जैसे एक तो ये कि हम जब स्कूल कॉलेजों में पढ़ा करे थे तो यही नहीं पता रह कर था कि ये राहुल की कौन सी जाति है, अंकित की कौन सी जाति है, या हमारा दूसरा भाई है, हमारे दोस्त, जातियों का पता ही नहीं था, बस नाम पता था। अब इन्होंने क्या इससे क्या होगा कि जो ओबीसी और एससी वाले हैं और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, ये बच्चे अपने आप में दूरी बनाएंगे। क्योंकि जब एक ग्रुप बन जाएगा स्कूलों में, कॉलेजों में 5 का 6 का बच्चों का, तो उसमें हर तरह की हंसी मजाक हो, हर तरह की एक दूसरे के ऊपर ठिठोली मारी जा, और वो कई बार ऐसा हो लड़ाई झगड़े भी हो जा, कहासुनी भी हो जा, लेकिन अगले दिन जब सुबह स्कूल जावे तो फिर अपना सब नॉर्मल हो जा। लेकिन हर बच्चा या हर आदमी का मन साफ नहीं हो सकता। अब उसके क्या पता उसे इसी का बहाना मिल जा। इसमें रंग, जाति, भेदभाव, पहनावा, सब चीज़ ले ली भाई। अगर कोई किसी को मजाक मजाक में गाली तक दे दें तो आपस में यार दोस्त, कौन नहीं देता? कौन ऐसा धरती पर जिसने आज तक आपस में यार दोस्तों में खुल कर मजाक नहीं होती। लेकिन इसका एक तो दुरुपयोग करके शिकायत करो, और शिकायत करने के बाद 3 से 10 साल की सजा है, उसे तुरंत कॉलेज से रेस्टिकेट करा जाएगा। मुकदमा चला, मुकदमे में अगर दोष साबित हो गया तो सजा होगी, और दोष साबित नहीं हुआ तो कह देंगे ठीक है भाई ये तो आरोप झूठा था, उसके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई नहीं जो आरोप लगा रहा। समानता का कानून तो जब है ना, जब अगर किसी ने आरोप झूठा लगा दिया तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात छोटी सी बताओ, एक स्वर्ण जाति का बच्चा वो क्लास में फर्स्ट आ रहा, वो क्लास में बढ़िया नंबर ला रहा, उसी के पीछे कोई दूसरी जाति का है जो 2nd नंबर पर आ रहा, 3rd नंबर पर आ रहा। फर्स्ट आने की चाह किसमें नहीं होती भाई? वो जाके अपना सहज में उसे कोई मंद बुद्धि या कोई भी गलत सलाह का आदमी जाके बता दो उनको, इसकी शिकायत कर दे तू जाके, और इतने मुकदमा चलेगा, इतना ये हट जाएगा, तू टॉप आवेगा। अच्छा, आरक्षण में हम मार दिए, नौकरियों में आरक्षण में हम मार दिए, अब पढ़ाई में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण। मतलब सरकार अगर स्वर्ण जातियों से इतना ही मोदी सरकार हमसे द्वेष रखे है तो एक फरमान जारी कर दो ना कि भाई 31 मार्च तक सारे स्वर्णों को देश छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे, एक फरमान जारी कर दो। क्यों रोज हमें एक मिठा जहर का कैप्सूल रोज दिया जा रहा, हमें तिल तिल करके ना मारे यो मोदी। हमारा खिलाफ एक ऐसा कानून बना दे भाई, देश छोड़ दो, अब यहां बस हम ही रहेंगे। आप लोगों का फोकस मोदी पर ज़्यादा है, भाजपा पे कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, बात एक है ना, मोदी कौन सी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं? मोदी का मतलब ही आज भाजपा होगी। समस्या तो ये हुई कि भाजपा सरकार होनी तो चाहिए थी। भाजपा सरकार, आप 2014 के बैनर पढ़ो, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई गैस सिलेंडर की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मतलब गुंडागर्दी हो, कुछ भी हो, हर चीज में तो मोदी सरकार के बैनर लगे थे। तो आज गाली मोदी सरकार को नहीं देंगे तो किसे देंगे भाई? 2014 के बैनर उठाओ,
उसमें सब में मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार ही कहेंगे हम तो। अब क्या रणनीति रहेगी यूजीसी के मुद्दे पर? भाई रणनीति देखो, रास्ता तो नहीं पा रहा कि क्या तो करें और क्या ना करें। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन चल रहे, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज के संगठन हो, चाहे वो स्वर्ण समाज के संगठन हो, और तो और आप लोगों ने देखा होगा कि अन्य जातियां भी जो ओबीसी में भी हैं, चाहे वो सैनी हैं, चाहे वो प्रजापति हैं, चाहे वो कश्यप हैं, चाहे वो अन्य और जाति हैं, बल्कि एससी समाज के भी, वो लोग भी आज हमारे साथ प्रदर्शन में थे। उन लोगों का साफ कहने लगे भाई हमारे बच्चों में हम अपने बालकों को पढ़ाने भेज रहे, मुकदमे लड़ने भेज रहे। सरकार जब इतनी छूट देगी तो कहीं ना कहीं बच्चों को रास्ता मिलेगा तो उसका दुरुपयोग होगा। अच्छा, ये तो रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है कि एससी एसटी के लगे हुए मुकदमे 75% फर्जी पाए गए। जब ये रिकॉर्ड सरकार के पास है तो जब उसका दुरुपयोग हो सके तो इसका दुरुपयोग क्यों नहीं हो सकता? अभी ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगा दिया था खिलाड़ियों ने, आज वो खिलाड़ी गवाही पे भी नहीं जा रहे कोर्ट में। तो आरोप लगा दिया, किसी की छवि, किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। तो इस चीज से हम लोग इस मुद्दे पर खिलाफ हैं और इसमें हमने रणनीति बना रखी है। अभी दिल्ली में आंदोलन होगा, जंतर मंतर की तैयारी चल रही है। अभी आज हमने वहाँ घोषणा करी है, मुजफ्फरनगर और सारे जनपदों में मैसेज भेज दिया कि अगर इसमें जल्दी निर्णय नहीं लेती सरकार तो सहारनपुर से एक पद यात्रा शुरू करी जाएगी दिल्ली संसद भवन के लिए, क्योंकि संसद भवन में जाकर कान खोलने पड़ेंगे। जो हमारे स्वर्ण समाज के ये विधायक सांसद वहाँ बने बैठे, ये बोलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पे। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि सरकारी नौकरी, आप लोगों ने अभी देखा होगा सरकारी नौकरी पे बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने, हम उनका साधुवाद करें आपके चैनल के माध्यम से, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया। अभी आपने देखा होगा जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से। जब ये सरकार अपने अधिकारियों में भी संतोष नहीं बना पा रही तो ये किस बात का खामोखा ढोल पीटते फिरें? अपने आप ही इसमें सुधार कर लो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जहाँ तक शंकराचार्य जी की बात है, शंकराचार्य जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा, शंकराचार्य पद का ही बहुत बड़ा कद है हिंदू समाज में। हम तो ये कह रहे हैं अगर वो स्नान करना चाह रहे थे तो इसमें ना सरकार के साथ साथ हम प्रशासन को इसमें कहेंगे कि जब वहाँ मौके पर कमिश्नर है, मौके पे वहाँ डीएम है, तो अगर डीएम और कमिश्नर एक बार उन्हें ले जाके 15 मिनट 20 मिनट का स्नान होता, उसे स्नान को करवा के ही उन्हें छोड़ देते तो इतना विवाद ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये या तो कोई ऊपर से ही उन शंकराचार्य जी के खिलाफ संदेश है। हम तो पिछले कुछ समय से देखते आ रहे, जब भी वो शंकराचार्य जी किसी बात को उठावें उसे ही एंटी बीजेपी, एंटी नेशनल उनकी बातों को बना दिया जा। हम ये कह रहे वो क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे ये बात आप दूसरे उस पर रखो। आप ये समझो कि वो शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य हमारे देश में, उन्हें धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया। उन्हें नोटिस दिया गया कि आप बताएं कि शंकराचार्य आप हैं या नहीं है, मतलब इस तरह का नोटिस था वो। अच्छा, मेरी समझ में यूँ नहीं आ रहा कि वो शंकराचार्य हैं, उन्हें नोटिस दे दिया कि आप बताओ। मोदी से डिग्री मांग रहे विपक्ष की पार्टी पिछले 10 साल से, मोदी ने तो अपनी डिग्री आए लो किसी को दिखाई नहीं। अच्छा, एक धर्म गुरु से उसका प्रमाण मांगना अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि ये सरकार हिंदुओं की सरकार कही जा रही और इसमें हिंदू धर्म गुरुओं को अपना प्रमाण देना पड़ रहा कि हाँ भाई हम शंकराचार्य थे या हम इस धर्म के गुरु हैं या नहीं हैं। ये सरकार ऐसा हो जाना जब उल्टे दिन आवे ना शहर की ओर को भागने लगे। यो सरकार अब हिंदुओं के पीछे पड़ गई। अब लो ये मुसलमानों पे बुलडोजर चला रही थी तो हिंदू अपना बड़े मजे में देख रहे थे। अब यो हिंदुओं के पीछे पड़ गई तो अब वो नंबर हो गया कि अब कहाँ जाएंगे। तो इसलिए अब ये सरकार या तो संभल जा, नहीं तो धर्म गुरुओं का सम्मान कर ले। इन धर्म गुरुओं के पैर पकड़ पकड़ के सरकार में आए ये, जिन क्या सर्टिफिकेट मांग रहे। तो मोदी जी, इन जनता को हिंदुओं में आप में आस्था थी इसलिए आपको सरकार में बैठाया। इस आस्था को खो मत ना, नहीं तो आज कांग्रेस को दूरबीन से ढूंढ रहे लोग। ऐसा ना हो कि आपको भी दूरबीन से ढूंढने।